सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर सीए इंटर कभी नहीं बनाई है। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप एक सीए इंटर कैंडिडेट्स हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक पेन पेपर साथ में रख लीजिए जिससे आप प्लीज वो पॉइंट्स नोट करिए। मैंने भी कर रखे हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो एग्जाम में से इसमें से कौन सी एक बात आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाए और उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होने से बच जाए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपना प्लीज आंसर नंबर क्लियरली लिखिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स 1 को 7 की तरह लिख देते हैं, 9 की तरह लिख देते हैं, 9 को 7 की तरह लिख लेते हैं। उसकी वजह से एग्जामिनर को बहुत कंफ्यूजन होता है। सो प्लीज आंसर नंबर आपको बहुत ज्यादा क्लियरली लिखना है। आंसर नंबर आपको मिडिल में लिखना है, ऐसे साइड में कहीं साइड में छोटा सा आंसर नंबर लिख दिया वो नहीं होना चाहिए। बीच में क्लियरली आपका आंसर नंबर दिखना चाहिए। आंसर जो भी आप लिख रहे हो उसका सब पार्ट क्या है वो भी लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर नंबर 3, अभी वो 3A है, 3B है, 3C है, क्या है उसको नहीं मेंशन करते, जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज सब पार्ट भी मेंशन करिए। ऐसे मत करिए ऊपर एक बार 3 लिख दिया फिर नीचे ABCD नीचे चलता जा रहा है, मेंशन ही नहीं कर रहे वो कौन सा मेन आंसर है। रिस्क मत लीजिए। बीचों बीच ऐसे पेज के यू हैव टू इन द फर्स्ट लाइन इन द मिडल यू हैव टू राइट, सपोज इट इज 1A और 1B। सो प्रॉपरली आंसर नंबर जरूर लिखिए। लीव स्पेस बिटवीन द मेन आंसर एंड वर्किंग नोट। कई बार क्या होता है, हमें मेन आंसर क्या है, वर्किंग नोट क्या है, उसके मार्क्स अलग अलग स्टेप मार्किंग होती है। कई बार स्टूडेंट्स इतना अनटाइडी वे में उसको मिक्स करके लिख देते हैं कि समझ ही नहीं आता इसमें मार्क्स डिवाइड कैसे करने हैं, तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो प्लीज लीव स्पेस बिटवीन योर वर्किंग नोट एंड योर मेन आंसर। हाईलाइट द मेन आंसर इन अ बॉक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लॉ में कुछ आंसर लिखो तो जो फाइनल कंक्लूडिंग लाइन है उसको आप बॉक्स में हाईलाइट करो। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें कोई सिंगल डिजिट आंसर अगर है, कोई फिगर है, कोई अमाउंट है, उसको प्लीज आप हाईलाइट करो। इससे इट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक योर पेपर्स। उसके बाद रॉन्ग सेक्शन नंबर प्लीज मत लिखिए। सारा आप प्रोविजन सही लिखते हो लेकिन सिर्फ एक गलत सेक्शन नंबर की वजह से आपके सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, तो ये मत करिए। प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस वाले फॉर्मेट में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है फॉर लॉ। इवन इनकम टैक्स में भी आपको, इवन जो भी आपका टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट है उसमें भी प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन जो केस लॉ से रिलेटेड आते हैं उसमें आपको ये फॉलो करना ही है। और प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन में एक बात नोटिस करी गई है कि एनालिसिस और कंक्लूजन को स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। प्रोविजन तो अलग से लिखते हैं बट एनालिसिस, कंक्लूजन को मिक्स कर देते हैं। ऐसा मत करिए। एनालिसिस और कंक्लूजन को डिफरेंटली, ये 3 पार्ट्स अलग अलग एक एक लाइन छोड़ के दिखने चाहिए एग्जामिनर को। इट विल बी ईजी फॉर हिम टू गिव यू मार्क्स. Okay, and then the thing is that for the incorrect, correct, true, false, these kind of questions, जब भी आप incorrect, correct लिखो उसको पहले मेंशन करो, हाईलाइट करो, देन राइट द रीजन। ट्रू या फॉल्स है वो पहले लिखो, हाईलाइट करो, देन राइट द आंसर। होता क्या है, व्हाट आर यू राइटिंग, समटाइम्स यू विल राइट, आप पूरा पैरा लिख देते हो, लास्ट में लिखते हो ट्रू हो, वो दिख ही नहीं रहा वो ट्रू है फॉल्स है, आपने कहाँ लिखा है। सो एग्जामिनर को बहुत दिक्कत हो जाती है। ही इज गोइंग टू रीड द एंटायर थिंग, देन ही इज सीइंग कि फॉल्स होना चाहिए था, आपने ट्रू लिखा है, फिर वो पूरे मार्क्स करेक्ट करना, पूरे डिडक्ट करना, उससे एग्जामिनर का बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये मत करो, पहले ही जस्ट शो वेदर इट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम पेपर्स में ये दिक्कत देखी गई है। देन इट बैलेंस शीट, PNL और जितने भी आप अकाउंट्स बना रहे हो उसमें हेडिंग लिखना प्लीज मत भूलिए। जैसे कि बैलेंस शीट, एज एट, या जो भी आपका है कि PNL अकाउंट ऑफ दिस, तो उसमें डायरेक्टली जो आपकी हेडिंग होती है सजेस्टेड को देखिए उसमें किस तरीके की हेडिंग्स यूज हुई हैं, बट जस्ट डोंट मेक द अकाउंट लाइक दैट। आपको थोड़ा सा ध्यान से उसकी पूरी हेडिंग लिखनी है, अच्छे से लिखिए हेडिंग, उससे आपकी प्रेजेंटेशन इंक्रीज होती है, मार्क्स फालतू में डिडक्ट नहीं होते। तो जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसमें हेडिंग लिखना मत भूलो। मेक डिटेल्ड वर्किंग नोट्स फॉर कैलकुलेशन। वर्किंग नोट कई बार
स्टूडेंट सिर्फ बनाने के लिए बनाते हैं कि सिर्फ वर्किंग नोट लिख दिया नंबर 1 और फिर बस 1-2 लाइन लिख दी, अच्छे से पूरी कैलकुलेशन उसमें मेंशन ही नहीं। सो प्लीज डिटेल्ड वर्किंग नोट्स करिए। सीए के पेपर में वर्किंग नोट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्लीज आप लोग वर्किंग नोट को रफ की तरह ट्रीट मत करिए, वो आपके मेन आंसर का पार्ट होता है, तो प्लीज उस पर बहुत एम्फेसिस दीजिए। स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम न्यू पेज, इवन द सब पार्ट। होता क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका सब पार्ट एबीसी आप लोग एक ही पेज में लिख देते हो, गलत नहीं है, लेकिन उससे एक नीट इंप्रेशन नहीं जाता है। एग्जामिनर को भी दिक्कत होती है फिगर आउट करने में, मार्क्स देने में। डोंट मेक योर पेपर वेरी हैसल फ्री फॉर द एग्जामिनर, जिससे आपको फटाफट मार्क्स अलॉट हो सकें। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इवन सब पार्ट भी न्यू पेज से ही स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम द सेम पेज। रफ वर्क के लिए आप क्या करो, जो भी आपकी आंसर शीट है उसका सबसे लास्ट पेज लो, ऊपर आप हेडिंग डालो रफ, एंड उसमें जो भी आपको रफ काम करना है वो आप उसी पेज में करो। एंड देन वंस इट इज ओवर देन यू जस्ट पुट अ क्रॉस ऑन दैट पेज। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, कई बार ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स वहीं साइड में मार्जिन बना के वहां रफ काम कर रहे हैं, कई बार तो फेयर के संग ही रफ काम हो रहा है। उससे बहुत ज्यादा एक अनटाइडी अप्रोच है, वो गलत है, एंड दैट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनीबडी टू डू। ये आप सीए के एक प्रोफेशनल पेपर दे रहे हो, इसमें अगर आप रफ और फेयर को मिक्स कर दोगे, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा इसमें से फेयर कौन सा रफ कौन सा है। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर गिव यू करेक्ट मार्क्स। सो बिल्कुल आप रफ पेज के लिए ऐसे ही करो, लास्ट का पेज लो, उस पर हेडिंग डालो रफ, सारा रफ करो, एंड जब कंप्लीट हो जाए पुट अ क्रॉस ऑन इट। सो दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। डोंट डू ओवर राइटिंग मत करिए। 6 को उसी के ऊपर 1 बना दिया, उसी के ऊपर 2 बना दिया, जस्ट कट इट एंड राइट इट अगेन, बट डोंट डू ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होती है। सो प्लीज ओवर राइटिंग मत करिए। अनदर थिंग इज वर्किंग नोट नंबर बहुत करेक्टली डालिए। सपोज बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के लिए या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपने नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 डाला है बैलेंस शीट में, लेकिन जब आपने नोट्स टू अकाउंट बनाए तब आपने उसको नंबर 3 में बना दिया। इससे आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं एंड इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो ध्यान रखिए, जो भी नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हो, जो भी वर्किंग नोट बना रहे हो, उसकी नंबरिंग करेक्ट करो। अगर आपके मेन कैलकुलेशन में वर्किंग नोट 1 में है उसकी डिटेल वर्किंग, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी 4 या 5 में हो। तो वर्किंग नोट के नंबर पे बहुत ध्यान दीजिए। थ्योरी आंसर्स डोंट राइट टू बिग एंड टू शॉर्ट। थ्योरी आंसर्स या तो आप लोग बहुत ज्यादा बड़े लिख देते हो कि वो 3 पेजेस तक चल रहे हैं 5 मार्क्स का, या फिर बहुत शॉर्ट लिख देते हो कि बस 3 सेंटेंसेस में आपका पूरा रैपअप हो गया क्योंकि वो 3 मार्क्स का था। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप सजेस्टेड आंसर्स को रेफर कर सकते हो। सजेस्टेड आंसर्स में देखो कि कितना कवरेज उसमें हो रहा है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको आंसर्स में क्या क्या कवर करना होता है। Then another thing is don't use any different color pen or pencil. डिफरेंट कलर की पेन और पेंसिल ऐसे बीच में कट करके पेंसिल से कुछ लिख दिया, ब्लैक पेन को ना यूज करते बीच में कुछ ब्लू पेन से लिख दिया, ऐसी चीजें बिल्कुल मत करो। यूज सिंगल पेन, डोंट टेक एनी रिस्क। हाईलाइट द सेक्शन नंबर्स प्रॉपरली। अगर आप सेक्शन लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, आपको पता है सही है, तो सेक्शन नंबर हाईलाइट करना मत भूलिए। टैक्सेशन के लिए मैंने बता दिया, उसमें भी आपको प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन यूज करना है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स हाईलाइट करना मत भूलिए। इवन आफ्टर बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कीवर्ड्स हाईलाइट, बट 90% ऑफ द पेपर्स में कीवर्ड्स हाईलाइटेड नहीं होते हैं। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है हर दूसरा वर्ड आपने हाईलाइट कर दिया। जो कि इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग लाइन है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको हाईलाइट करने कीवर्ड हाईलाइट करना होता है। सो टेक दिस थिंग इन माइंड। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताए जिसका आपको ध्यान रखना है। गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू डू प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन गलत होने की वजह से 15 to 20 मार्क्स कई बार हमारे मिस हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, अननोइंगली ऐसा होता है। सो आई जस्ट डोंट वांट दिस। ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है आपको अगर आपने इसके सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुने। आई होप इस वीडियो ने आपको प्रेजेंटेशन टिप्स देने में कुछ हेल्प करी होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।